आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर पर बनने वाले इस गोजा की मिठाई रेसिपी को। इस मिठाई को आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे। सबसे अच्छी बात है ये जल्दी ख़राब नहीं होती, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें हमने कोई सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी हमारी गोजा मिठाई एकदम रसीली बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस गोजा मिठाई को हम बनाना, जो कि झटपट से बनके तैयार हुई है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ली है। यहाँ पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो मिठाई ये है ना, ये मैदा से ही बनती है, इसलिए मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। अब मैंने मैदा को छानकर अच्छे से ले लिया था और इसमें डाल दिया था। अब कुछ इस तरह से इसमें होल कर लेंगे, मतलब गहरा थोड़ा सा कर लेंगे, ताकि हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन आपको मीठे में थोड़ा सा नमकीन अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर डालिएगा आप। और 1/4 चम्मच ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे हमने डाल दिया है। अब इस मिठाई को आप तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, डालडा में भी बना सकते हैं, जिसमें भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें इलायची का फ्लेवर देना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए। और फिर इसमें आप घी, तेल, जैसे मैंने बताया, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। बढ़िया से ये मैंने लिखे आधे कप से सिर्फ थोड़ा सा कम लिया है, 2-3 चम्मच ही कम होगा। जिससे हम दाल चावल वगैरह खाते हैं ना, उसी चम्मच के नाप से अगर नापेंगे तो आधे कप में ये 2-3 चम्मच ही कम है। साथ में यहाँ पे आधे कप आपको पानी आराम से लग जाएगा इस डो को लगाने में। अभी मैंने आधा पानी डाला है, आधा मैं रख देती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करेंगे और इसका एक डो लगाकर तैयार करेंगे। इस डो में भी नहीं ज़्यादा मेहनत है और ना ही इसे घंटों बेलने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे अच्छी बात यही है कि इस डो को हमें बहुत ज़्यादा मतलब चिकना नहीं करना है, बस अच्छे से कंबाइंड कर लेना है इसे गूँथ कर। और इसे हमें ज़्यादा बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हमारी मिठाई झटपट से बनके तैयार हो जाती है। और ये ख़ास बात इस मिठाई की ये है कि ये मिठाई एकदम सूखी रहती है, बढ़िया सी। तो इस मिठाई में कुछ ऐसा नहीं पड़ा है दूध मलाई जो ख़राब हो, तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। आप देखिए, डो को मैंने लगा लिया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा चिकना नहीं किया है, बस कुछ इस तरह से कंबाइंड किया है। देखें, कुछ इस तरह से फटा सा आपको ये डो लग रहा होगा। अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन आप जब बिना बेकिंग पाउडर के ही इतने करारे खस्ता ये गोजा बन के तैयार हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ कोई भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है और इस डो को लगा के तैयार कर दिया है। 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 8 से 10 मिनट ही इसे रेस्ट करना है। और फिर हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको लगे तो इसे हाथों से भी फैला सकते हैं, कुछ इस तरह से दबा दबा के, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो या फिर हल्का हल्का हाथों से इस तरह से मेरे जैसे बेलन भी चला सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से कुछ इस तरह से बेलन चलाकर तैयार कर सकते हैं। और इस मिठाई को आपको अगर थोड़ा सा मोटा बनाना चाहो तो इसे मोटा बेलना है। और मैंने तो बीच का ही बनाया है ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक पाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, बस इस तरह से रखा है। मैं पास से दिखा रही हूँ। ये बेल के देखें तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह से मैंने बेल कर तैयार किया है। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत मोटा सा लग रहा था तो मैंने एक सा कर दिया है। और अभी ये तलने पर थोड़ा सा फूलेगा, तो कुछ इस तरह से मैंने थिक रखा है इसे। अब इसे हम कट कर लेंगे, तो जो किनारों के हैं वो इसे साइड कर देंगे और कुछ इस तरह से चाकू की सहायता से इसे कट कर लेंगे, क्योंकि इसके हमें पीसेस कट करना है। जैसे मैंने बताया, इसे घंटों बेलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मोटा बेलने के बाद इसे बस पीसेस में कट कर लेना है। तो बस इस तरह से मैंने इसके आगे पीछे के हिस्से को निकाल दिया और फिर कुछ इस साइज़ के मैंने इसे बना के तैयार किया है।
अभी मैंने छोटा ही काटा है क्योंकि ये तलने पर थोड़े थोड़े फूल से जाते हैं। बढ़िया तरीके से अच्छे से सिक जाएं तो ये बढ़िया तरीके से फूलते हैं। तो बस इस तरह से मैं कट करके तैयार कर रही हूँ। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना मैंने मोटा पतला इसे रखा है। और सारे अब हम इसी तरह से काट के तैयार कर लेते हैं क्योंकि इनको तलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार में ही काफ़ी सारे आप कढ़ाई में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फटने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले कट करके इन्हें तैयार कर लिया है ताकि जैसे ही तेल गर्म हो तो मैं इन्हें एक साथ काफ़ी सारे डाल पाऊँ। अब यहाँ पे देखें तेल गर्म हो गया है, बढ़िया तरीके से गर्म हुआ है। और इस तरह से मैंने गरम करने के बाद इसे बिल्कुल धीमी आंच में कर दिया है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ। और इसे हल्का हल्का इस तरह से घुमाती जा रही हूँ। इनमें लेयर पड़ना देखें शुरू हो गई है, बढ़िया सी लेयर बढ़ जाएगी जब तक आप इसे कलर चेंज होने तक सेकेंगे। अब देखें इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इसे थोड़ा सा और सेकेंगे तो इनका पूरी तरह से कलर चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से कलर इनमें आने तक हमें सेकना है और फिर मैं इसे निकाल लूँगी। देखें एक भी इसमें कलर इन बहुत ही बढ़िया मतलब सिके हैं, एक भी फटे नहीं हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह से मैंने बाकी के भी सेक के तैयार कर लिए। अब यहाँ पे पैन ले लीजिए। अब आपको बहुत ज़्यादा अगर ये मीठे पसंद हैं तो यहाँ पे आप 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरे जैसे थोड़ा सा कम मीठे पसंद है तो मैंने सिर्फ 1 कप ही चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप चीनी में थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला है, यानी पौना कप के करीब पानी डाला है और इसकी चाशनी बना के तैयार किया है। इस चाशनी को हमें पतला नहीं रखना है, तेल जैसा चिपचिपा भी नहीं रखना है, जिसे हम कहते हैं एक तार की चाशनी, गाढ़ी चाशनी बना के तैयार करनी है। तो मैं दूसरा तरीका आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको तार में नहीं समझ में आता है तो एक बर्तन या कटोरी को उल्टा करिए, उसके ऊपर थोड़ी सी बूंदें इस चाशनी की डालिए और वो ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए। तो समझ लीजिए आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अब ये चाशनी में हम इसे डाल देते हैं। कुछ इस तरह से सारे आपको जितने आ जाएं डाल देना है। तो इस तरह से मैंने सारे डाल दिए हैं और इन्हें हमें छोड़ देना है 10 से 20 मिनट के लिए। अगर आपकी चाशनी गरम रहेगी तो ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। जैसे ही मेरी चाशनी गरम थी तो मैंने गरम में ही डाले हैं। आप देखें 10 मिनट बाद ये देखें परफेक्ट एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, अंदर तक इसमें चाशनी गई है, एकदम रसीले करारे से हैं। खाने में सच बताऊँ बहुत ही टेस्टी हैं, यकीन करिएगा।